सोचो अगर एक दिन अचानक से गैस सिलेंडर्स मिलना बंद हो जाए, रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे और पेट्रोल पंप्स के बाद लंबी लंबी लाइन्स लगना शुरू हो जाएं, तो क्या इंडिया सच में एक एलपीजी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है या फिर सिर्फ एक पैनिक रूमर का रिजल्ट है? पिछले कुछ दिनों से इंडिया में कई स्टेट्स में गैस सिलेंडर्स और फ्यूल्स को लेकर पैनिक देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु की सिटीज़ जैसे चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई में पेट्रोल पंप्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइंस लगी है। कुछ लोग तो रूल्स तोड़कर एक्स्ट्रा कंटेनर्स में पेट्रोल भरने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स भी इस सिचुएशन से काफ़ी अफेक्टेड हैं। कई रेस्टोरेंट्स तो अपने मेन्यू को रिड्यूस कर चुके हैं या फिर टेम्परेरी क्लोज हो चुके हैं। और अब सब हुआ है कॉमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से और उसके डर की वजह से। और इसी बीच हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पैनिक पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है जो लोग एलपीजी सिचुएशंस को लेकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी सच्चाई को एक्सपोज कर रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने स्टेट्स गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है ब्लैक मार्केटिंग और होल्डिंग पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखने के लिए। गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है। 48,000 किलो लीटर एडिशनल केरोसिन स्टेट्स को एलोकेट किया गया है ताकि एलपीजी का अल्टरनेटिव फ्यूल अवेलेबल रहे। फिलहाल सिलेंडर बुकिंग के रूल्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अर्बन एरियाज में 25 डेज का डिले गैप रखा गया है 2 बुकिंग के बीच, लेकिन रूरल एरियाज में ये गैप 45 डेज का रखा गया है। ऑफिशियल्स का कहना है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सप्लाई कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई है, लेकिन पैनिक बाइंग की वजह से बुकिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग असली प्रॉब्लम एक ग्लोबल रूट से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल सप्लाई एक नैरो सी रूट से गुजरता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इस रूट पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं तो दुनिया भर में ऑयल और गैस सप्लाई इंपैक्ट हो सकती है। लीडर्स ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में इसी कंसर्न को रेज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये क्राइसिस बढ़ता है तो इसका असर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, इंडस्ट्री सब पर पड़ सकता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का लगभग 60% इम्पोर्ट करता है और इस इम्पोर्ट का 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। इसीलिए अगर वहाँ टेंशन बढ़ती है तो सप्लाई चेन पर सीधा इफेक्ट पड़ सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट डोमेस्टिक कुकिंग और हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटी दे रही है। इसी वजह से रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्रीज को सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। अगर एलपीजी शॉर्टेज सीरियस हो जाती है तो सिर्फ किचन ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स, ग्लास इंडस्ट्री, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स यूनिट सब पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज को फ्यूल प्रायोरिटी दी जाए ताकि प्रोडक्शन रुक ना जाए। तो अब सवाल ये है, क्या इंडिया में सच में एलपीजी क्राइसिस आने वाले हैं या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी पैनिक है जो ग्लोबल टेंशंस की वजह से क्रिएट हुआ है? क्योंकि एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिचुएशंस और ख़राब हुई तो सिर्फ एलपीजी ही नहीं पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल सकती है। और शायद ये क्राइसिस अभी बस शुरू हुआ है, आगे भी और हो सकता है।